हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो कि क्रिकेट के कॉन्सेप्ट से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, वो ऐसे क्वेश्चन आप लोग को आज देखने को मिलेगा। मेरा ये मकसद बिल्कुल भी नहीं कि आप दिन भर बैठ के क्रिकेट देखें, आईपीएल देखें। आईपीएल चल रहा है तो मैंने सोचा ये अलग सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग को बताना चाहिए। इस वीडियो को ऐसे लोग जरूर देखें जो जिनको क्रिकेट के बारे में थोड़ा भी नॉलेज नहीं है। ठीक है, इस वीडियो देखने के बाद में यदि क्रिकेट से रिलेटेड कोई सा भी कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आता है तो आप लोग बेहद ही आसानी से कर लेंगे। आप क्रिकेट जरूर देखिए या ना देखें, आपकी मर्जी, लेकिन आपको ये वाला वीडियो जरूर देखना है। ठीक है। क्रिकेट खेल के पहले 20 ओवरों में औसत रन 5.50 था। 290 रन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शेष 30 ओवरों में आवश्यक औसत रन क्या होना चाहिए? In the first 20 overs of a cricket game, the average runs were 5.50. What should be the average runs is required in the remaining 30 overs to achieve the target of 290 runs? ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, स्टार्टिंग के जो 20 ओवर है वहाँ पे क्या है, जो एवरेज जो रन रेट है या रन रेट बोल सकते हैं, ठीक है, जो करेंट रन रेट है वो 5.50 का है। अब हमें क्या है, 290 रन का लक्ष्य, 290 रन का टारगेट मिला है। ठीक है, इसको प्राप्त करने के लिए शेष 30 ओवर में औसत जो औसत रन है ये क्या होना चाहिए, ये हमें बताना है। ठीक है, हमारे पास क्या है, क्रिकेट में क्या है, एक टारगेट देता है। ठीक है, जो टीम पहले बैटिंग करती है वो क्या है, एक टारगेट सेट करती है। सेकंड बैटिंग करने वाली टीम को क्या है, वो टारगेट चेस करना पड़ता है। यदि वो टारगेट चेस कर लिया तो टीम जो टीम जो चेस कर लेगी वो क्या हो जाएगी, विनर हो जाएगी। यदि चेस नहीं कर पाती तो वो टीम जो है हार जाएगी। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर देखिए 290 रन का टारगेट मिला है। ठीक है, अब क्या बोला है यहाँ पर, हमें क्या है, 290 ओवर का टारगेट है। ठीक है, और टोटल ओवर हमारे पास में कितने हैं, 20 ओवर यहाँ पर और 30 ओवर यहाँ पर। ठीक है, टोटल ओवर की बात करें तो कितने हमारे पास में 50 ओवर है। ठीक है, अब देखिए 20 ओवर तक उन्होंने क्या है, 5.50 के रन रेट से क्या है, रन बनाया। ठीक है, इसको हम क्या दो तरीके से करने वाले हैं। 20 ओवर तक क्या हुआ, इन्होंने 5.50 के एवरेज से रन बनाया, तो टोटल रन कितना बनाया होगा 20 ओवर में। टोटल रन निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 इंटू 5.50। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 110। ठीक है, 110 रन क्या है, 20 ओवर में बन गया। ये क्या है, 20 ओवर में 110 रन बना लिया। अब हमें क्या है, जो शेष रन कितना बच गया, रिमेनिंग रन कितना है, रिमेनिंग रन के लिए क्या करेंगे, जो टोटल टारगेट है उसमें से क्या करें, जितना रन बन गए उतना माइनस कर देंगे, तो उतना रन क्या है बचा है, इतना रन क्या है बनाना है। ठीक है, तो कितना रन बच गया यहाँ पर, 180 रन। ठीक है, तो ये क्या है, 180 रन क्या है बचा है, ये 180 रन बनाना है। हमारे पास रिमेनिंग ओवर कितने बच गए, रिमेनिंग ओवर के लिए क्या करूंगा मैं, टोटल मेरे पास क्या 50 ओवर का गेम है, उसमें से 20 ओवर निकल चुके हैं, तो 20 ओवर में घटा दूंगा, तो रिमेनिंग ओवर कितना हो जाएगा, 30 ओवर। ठीक है, तो 30 ओवर क्या हमारे पास में है, ये हो गया 30 ओवर। अब हमें देखिए, हमारे पास में टोटल रन कितने बनाने हैं, 180 रन और बनाने हैं 30 ओवर में। ठीक है, तो रन रेट क्या होना चाहिए इस कंडीशन में, आवश्यक रन रेट क्या हो जाएगा, 180 अपॉन में 30। ठीक है, तो जीरो से जीरो कट जाएगा और क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है आवश्यक औसत रन क्या होना चाहिए, औसत रन रेट हमारा होना चाहिए ऑप्शन 4 6 का। ठीक है, यदि क्या है, जो टीम है 20 ओवर में यदि 5.50 के रेट से क्या रन रेट से बना लिया, तो आगे के जो 30 ओवर है उसको क्या है 6 रन हर ओवर में बनाने पड़ेंगे, तभी जाके जो टारगेट है वो चेस हो पाएगा। ठीक है, होप आपको ये वाला तरीका समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं दूसरे तरीके में। ठीक है, तो मिक्सचर एलिगेशन मेथड से करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 20 ओवर में जो औसत रन क्या है 5.50 था, तो यहाँ पे ओवर लिख देता हूँ, 20 ओवर में 5.50 का क्या था, एवरेज था। अब क्या है, जो 290 रन का लक्ष्य है उसको शेष 30 ओवरों में आवश्यक औसत रन हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे 30 ओवर हो गया। मैं मान लेता हूँ कि जो हमें जो लक्ष्य चाहिए उसका जो औसत जो रन है वो एक्स का है। ठीक है, अब देखिए जो नॉर्मली जो क्रिकेट होता है वनडे की बात करें तो क्या टोटल ओवर 50 ओवर का होता है। ठीक है, तो हमको इसी 50 ओवर में 290 रन बनाना है, तो यहाँ पे जो एवरेज क्या होना चाहिए, औसत रन क्या होना चाहिए, तो 290 रन का टारगेट मिला है वो, यही 290 रन हमें कितने ओवर में बनाना है, 50 ओवर में। ठीक है, तो इसको यहाँ से एवरेज निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5 पंचे 25। ठीक है, और यहाँ पे 4 बचेगा तो 5 अट्ठे 40, तो हमारा औसत क्या आ गया 5.8 का, तो यहाँ पर 5.8 रख देंगे। अब यहाँ पे क्या एलिगेशन लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स -5.8, रेशियो क्या हो जाएगा 5.8 माइनस का 5.50।
ठीक है। इसको हल करेंगे तो क्या है, ये तो चलो ठीक है, x माइनस 5.8 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा, यहाँ पे बीच में रेशियो। अब क्या है, ये जो 20 ओवर में क्या था हमारा एवरेज, इतना कुछ होना चाहिए, और 30 ओवर के लिए हमारे पास में ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो इसका क्या थोड़ा इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5.8 अपॉन में 20, सॉरी x माइनस 5.8 अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.3, विच इज इक्वल टू 20 अपॉन 30। ठीक है, मैंने क्या किया, x माइनस 5.8 के सामने जो भी 20 वैल्यू थी उसको लिख दिया, सिमिलरली 0.3 के सामने जो 30 वैल्यू थी उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब कैंसिल कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस का क्या हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, 2 बचेगा, 3 पंचे 15, 15 2 17, तो 17.4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। ठीक है, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.6 प्लस 17.4, तो ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 18 अपॉन में 3, तो x इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो वापस से जो हमने बेसिक मेथड से किया था, हमने वापस से इस तरीके से भी सॉल्व कर लिया। अब आपको एलिगेशन वाला मेथड समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 31 मैचों में धोनी का औसत 31 रन है। अपने औसत में 2 रनों की वृद्धि के लिए अगले मैच में कितने रन बनाने होंगे। ठीक है, धोनी's एवरेज इज 31 रन्स इन 31 मैचेस, हाउ मेनी रन्स विल ही हैव टू स्कोर इन द नेक्स्ट मैच टू इंक्रीज हिज एवरेज बाय 2 रन्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 31 मैच तक धोनी का एवरेज क्या था, 31 रन का एवरेज था। यहाँ पर क्या एवरेज, मैच और एवरेज। ठीक है, अब क्या है, अपने औसत में 2 रन की वृद्धि करनी है, मतलब उसका एवरेज क्या होना चाहिए, 2 से बढ़ना चाहिए। 31 का एवरेज पहले था, अब 2 रन बढ़ जाएगा तो फाइनल एवरेज क्या हो जाएगा, 33 का हो जाएगा। ठीक है, और टोटल मैच कितना हो जाएगा, 31 में 1 की वृद्धि होगी, उसको क्या जस्ट अगले मैच में क्या है, और एवरेज को 2 रन बढ़ाना है। तो यहाँ पे क्या 31 से अगला मैच क्या हो जाएगा 32 नंबर का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस 31 को मल्टीप्लाई करेंगे +2 से, इस +1 को मल्टीप्लाई करेंगे 33 से, तो क्या हो जाएगा 33 इंटू +1 प्लस क्या हो जाएगा 31 इंटू प्लस का 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 33 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 और 2 62, तो क्या हो जाएगा 95। ठीक है, ऑप्शन 2 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग क्या इस क्वेश्चन को बेहद ही आसानी से कर लोगे। अब आते थोड़ा कॉन्सेप्ट वाले चीज़ पे, थोड़ा हम लॉजिकली इस क्वेश्चन को कैसे सोच सकते हैं। यहाँ पर देखिए 31 मैच है, उसमें क्या एवरेज, क्या 31 का एवरेज है। अब क्या इसको एवरेज में 2 रन की वृद्धि करनी है ना, मतलब एवरेज क्या होना चाहिए 33 रन का होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए उसको क्या है 32वें मैच में उसका एवरेज क्या होना चाहिए 33 रन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, उसको 32वें मैच में 33 रन बनाने हैं। साथ ही साथ 31 मैच तक उसका क्या है, जो हर एक एवरेज क्या है 2 से बढ़ाना है। तो उस 31 मैच का जो डिफिशिएट है, जो कमी है, उसको भी इस 32वें मैच में इसको कंप्लीट करना है। इसका मतलब क्या है 31वें मैच तक जो 2 रन की कमी थी उसको क्या है 32वें मैच में कंप्लीट करना है। मतलब 31 मैच का जो 2 रन है उसको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल रन हो जाएगा यहाँ पर, तो टोटल रन कितना हो जाएगा 33 प्लस क्या हो जाएगा 62, तो से क्या आ जाएगा 95। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। होप आपको ये तरीका समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक गेंदबाज का गेंदबाजी औसत 16.2 रन प्रति विकेट है। उन्होंने अपनी अगली पारी में 23 रन देकर 5 विकेट लिए, और उसका जो गेंदबाजी जो औसत है 0.4 रन पर विकेट बढ़ गया। आज तक उसके द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या में बतानी है। द बॉलिंग एवरेज ऑफ ए बॉलर इज 16.2 रन पर विकेट। ही टुक 5 विकेट्स इन हिज नेक्स्ट इनिंग्स बाय गिविंग 23 रन। ड्यू टू हिज बॉलिंग एवरेज improved by 0.4 रन पर विकेट। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम टिल डेट। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि उन्होंने क्या है x विकेट ले लिया होगा। ठीक है, लास्ट मैच मतलब कब तक, जब क्या उसका एवरेज का 16.2 था, इस टाइम तक उसका जो टोटल नंबर ऑफ विकेट मैं मान लेता हूँ x विकेट रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग को एक चीज़ समझना होगा जिनको क्रिकेट का ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ठीक है, जब भी हम लोग क्या है बॉलर का क्या है एवरेज एवरेज निकालते हैं, बॉलर्स का जब हम लोग क्या एवरेज निकालते हैं, तो इस टाइम में एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल रन गिवन, जितना रन वो देगा अपन में टोटल जो विकेट लेकर टेकन। ठीक है, जितना विकेट वो क्या करेगा लेगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगने वाला है। यहाँ पर देखिए एवरेज क्या है 16.2 का एवरेज है। टोटल विकेट हमने मान लिया एक्स का, एक्स उन्होंने विकेट लिया है, तो टोटल रन क्या हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल रन बराबर क्या हो जाएगा 16.2 इंटू एक्स। ठीक है, तो ये वाला चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा। तो यहाँ पे टोटल रन कितना हो जाएगा 16.2 इंटू एक्स। ठीक है, अब देखिए उन्होंने क्या
अगली पारी में 23 रन देकर 5 विकेट ले लिया है, ठीक है। इससे क्या हुआ, उसका जो गेंदबाजी का एवरेज है 0.4 रन से बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए जब भी क्या बॉलर्स की जो एवरेज की बात होगी, तो जब भी बोलेगा एवरेज बढ़ गया, एवरेज बढ़ गया, इसका मतलब क्या होता है, जो एवरेज है वो उतने से कम हो गया। जैसे यहाँ पे क्या शुरुआत में इसका जो एवरेज था 16.2 था, अभी क्या उसका जो एवरेज है 0 रन पर विकेट से बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या बढ़ने का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पे जो नया एवरेज क्या हो जाएगा, 15.8 का एवरेज हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, न्यू एवरेज है, ठीक है। होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो हमारा न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, 15.8, ठीक है। आगे आते हैं। अब देखिए एवरेज बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ठीक है। तो बॉलर के कंडीशन में क्या होगा, टोटल रन गिवन अपन जो टोटल विकेट है वो, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर अभी रखने वाले हैं। तो यहाँ पे नया एवरेज क्या होगा, 15.8 का हो गया नया एवरेज। तो इस टाइम में टोटल रन कितना दिया होगा, तो टोटल रन के लिए क्या होगा, 16.2 इंटू एक्स प्लस, उन्हें क्या अगली पारी में 23 रन दिया है, तो 23 अपन में 23 हो गया, प्लस 23 हो गया, और अपान में क्या हो जाएगा, विकेट हो जाएगा। तो हमने क्या मान लिया, एक 16.2 जब उसका एवरेज था तो एक्स विकेट ले लिया था, प्लस उन्होंने क्या जस्ट अगली पारी में 5 विकेट ले लिया, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हल करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 15.8 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 16.2 एक्स प्लस 23। और हल कर लेते हैं, तो क्या 15.x हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 75, और मतलब 79 हो जाएगा, 16.2x प्लस 23। अब x वैल्यू को एक साइड ले आते हैं, 16.2x माइनस में क्या हो जाएगा 15.8x, ठीक है। और ये क्या 79 माइनस का 23, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। आगे हल करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.4 का x, ठीक है। हल कर लेते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 56 अपॉन में 0.4, और हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 56 इंटू 10 अपॉन में 4, तो कितना आ जाएगा x इक्वल टू 140, x की वैल्यू 140, ठीक है। तो ये x हमने क्या माना था, जो 16.2 जब एवरेज था तो उस टाइम तक उन्होंने 140 विकेट ले लिया था, लेकिन हमें क्या निकालना है, टोटल विकेट निकालना है, कुल विकेट निकालना है, ठीक है। तो 5 विकेट जो और अगली पारी में लिया उसको भी जोड़ना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 140 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 145, ठीक है। ऑप्शन 2 मेरा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। होप आपको ये तरीका समझ में आया होगा। लीन एलिगेशन से करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 16.2 का क्या था, एवरेज था। इस टाइम तक मैं विकेट मान लेता हूँ, एक्स विकेट इन्होंने ले लिया होगा, ठीक है। आगे आते हैं, जब 23 रन देकर 5 विकेट ले लिया, तो इस टाइम में इस पर्टिकुलर मैच के लिए इसका एवरेज क्या रहा होगा, इसके लिए क्या करूँगा 23 अपान में 5 करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 के 20 और 5 6 31, ठीक है। तो इस टाइम में जो एवरेज है क्या 4.6 का, और टोटल विकेट इस पर्टिकुलर मैच के लिए क्या है 5 का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, गेंदबाजी का जो औसत है क्या 0.4 रन से 4 रन प्रति विकेट से बढ़ गया, तो जो नेट एवरेज है, जो न्यू एवरेज है क्या हो जाएगा, वो क्या है 0.4 कम, तो 16.2 में हम क्या करेंगे 0.4 माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 15.8 आ जाएगा, ठीक है। अब एलिगेशन लगा देते हैं, तो यहाँ पे क्या है एक्स विकेट था, एक्स लिख दिया, 16.2 का एवरेज था। सिमिलरली जब अगली पारी में उन्होंने क्या है 5 विकेट लिया, और उस टाइम में एवरेज क्या था 4.6 का था, ठीक है। यहाँ पे क्या जो नेट एवरेज है क्या हो गया 15.8 का एवरेज हो गया। यहाँ पे आप एलिगेशन लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 4.6 माइनस 15.8 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 15.8 माइनस का 16.2। इसको हल कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 11.2, ठीक है, 11.2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। अब थोड़ा सा इक्वेट करेंगे, बराबर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर x के लिए और ये 5 इसके लिए आ जाएगा, तो 11.2 अपॉन में क्या है 0.4, विच विल बी इक्वल टू x अपॉन 5। इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या 112 अपान में 4 इक्वल्स टू एक्स बाई 5, तो यहाँ पे 4 ये क्या आ जाएगा 4 दूनी 8 4 अट्ठे 32, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 28 इंटू 5, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 140। मतलब जब क्या है एवरेज 16.2 था, तो इसका जो विकेट था टोटल विकेट 140 था। हमें क्या निकालना है, कुल विकेट टोटल विकेट निकालना है। तो टोटल विकेट क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या करेंगे 140 विकेट तो पहले से ले लिया था, जस्ट अगली पारी में क्या किया 23 रन देकर 5 विकेट लिए है, तो 5 को भी यहाँ पर ऐड कर देंगे,
तो क्या आ जाएगा 145 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। होप आपको जो दोनों तरीका आप लोग को समझ में आया होगा। का औसत 11.5 रन पर विकेट है। अगले मैच में 33 रन देकर 6 विकेट लेती है। उसका औसत 0.5 कम हो जाता है, तो इसके द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या में बतानी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या एवरेज क्या था स्टार्टिंग में 11.5 का। ठीक है, अब क्या 33 रन देकर 5 विकेट ले लेती है, तो एवरेज क्या हो जाएगा इस टाइम पे, एवरेज 33 अपॉन में 6, तो यहाँ पे क्या 5 का आज 5.3 हो जाएगा। तो इसको और क्या लिख सकता हूँ, 6 पंचे 30 है ना। तो ये क्या आ जाएगा 5.5 का क्या हो गया, एवरेज हो गया। अब हमें क्या उसका जो एवरेज क्या है 0.5 से कम हो जाता है, मतलब जो स्टार्टिंग एवरेज था अब उसमें क्या है 0.5 की कमी, तो फाइनल एवरेज क्या हो गया, फाइनल एवरेज क्या होगा जाएगा 11.5 माइनस का 0.5। ठीक है, ये माइनस क्यों कर रहे हैं आप लोग को बता दिया हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 का एवरेज हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या एलिगेशन लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए मैं मान लेता हूँ इस 11.5 जब एवरेज था तो इस टाइम में जो टोटल विकेट इन्होंने क्या किया रहा होगा, x विकेट लिया रहा होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर देखिए 33 रन देकर 6 विकेट ले लिया। अब क्या है एलिगेशन लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या विकेट लिखेंगे, तो x विकेट ले लिया कब, जब क्या 11.5 का एवरेज था। अब देखिए उन्हें क्या है जस्ट अगले मैच में क्या है 6 विकेट ले लिया, और उसका एवरेज क्या है उस पर्टिकुलर मैच के लिए क्या था 5.5 का एवरेज था। ठीक है, और फाइनल एवरेज क्या हो गया 11 का फाइनल एवरेज हो गया। अब क्या करेंगे एलिगेशन लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा 5.5 माइनस का 11, रेशियो क्या हो जाएगा 11 माइनस 11.5। इसको हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा वापस से 5.5 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5.5 अपॉन में 0.5, वो इक्वल होगा किसके, x अपॉन 6 के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है दशमलव काट देते हैं और क्या आ जाएगा यहाँ पे 11 आ जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 66 आ जाएगा। हमें प्रश्न में क्या पूछा है, उनके द्वारा लिए गए विकेटों की कुल संख्या, मतलब टोटल नंबर ऑफ विकेट बताना है। तो ये x जो 66 है ये क्या है, जब उसका एवरेज का 11.5 था, लेकिन क्या अगले मैच में उन्होंने क्या किया 6 विकेट और ले लिया है, तो टोटल विकेट क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या करेंगे 66 प्लस में 6 और ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 72। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको तरीका समझ में आया होगा किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बेहद ही आसानी से कर लिया। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। होप आपको आज का जो क्रिकेट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जब भी आपसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन है तो जो एलिगेशन वाला मेथड है वो बेस्ड होगा, आप लोग तो उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।